हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के टॉपिक से है। अगर आपको इस टॉपिक को ब्रीफली पढ़ना है तो उसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज वर्ल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल विद ए कांस्टेंट स्पीड। देखो एक स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसमें एक पत्थर को बांध रखा है और उसे क्या किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जा रहा है, किसी कांस्टेंट स्पीड से घुमाया जा रहा है। तो ये मान लीजिए ये आपका एक स्ट्रिंग है, ये 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इस एंड में हमने क्या है, एक पत्थर को इसमें बांध रखा है और इसे क्या किया जा रहा है, एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराया जा रहा है। मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में ये स्टोन क्या है, घूम रहा है। ठीक है, ये स्टोन अब यहां पे आ गया, फिर यहां पे आ गया, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब देखो ये जो है, लेकिन ये जो स्टोन है ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि ये आपका जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का जो लेंथ दे रखा है 80 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि ये जो रेडियस है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 0.8 मीटर। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ द स्टोन मेक्स 14 रिवोल्यूशन इन 25 सेकेंड। अगर ये जो स्टोन है ना, ये आपका 14 रिवोल्यूशन इसने 25 सेकेंड में किया है। ठीक है, टाइम आपका 25 सेकेंड दे रखा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। देखो ये जो स्टोन है ना, इस स्टोन के ऊपर जो एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, उस एक्सेलरेशन का मुझे मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना है, उसका डायरेक्शन भी बताना है। तो देखो हमेशा याद रखिए कि कोई भी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक एक्सेलरेशन एक्ट करता है, सिर्फ एक एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन होता है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जैसे ये स्टोन यहाँ पे है ना, तो इस पे टूवर्ड सेंटर एक एक्सेलरेशन लगता है। स्टोन यहाँ पे पहुंचा तो इस पे टूवर्ड सेंटर एक्सेलरेशन लगेगा, फिर टूवर्ड सेंटर, ये टूवर्ड सेंटर, ये टूवर्ड सेंटर क्या लगता रहता है, एक्सेलरेशन लगता है। इसी एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई भी पार्टिकल या स्टोन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में उस पार्टिकल के ऊपर सिर्फ एक एक्सेलरेशन एक्ट करता है, उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है टूवर्ड सेंटर होता है, इस सेंटर की तरफ होता है। ठीक है, अब देखो हमेशा याद रखना, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की ही वजह से ये स्टोन जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पा रहा है। कोई भी सर्कुलर मोशन अगर हो रहा होगा तो वो बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसके लिए नेसेसरी हो जाता है। अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, मुझे इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो एग्जामिनर ने यहाँ पे कहीं पे भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं लिखा है। ये हमको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन एक्ट करता है, उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला जाता है। अब देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ये जो वी है इसे आप वेलोसिटी भी कंसीडर कर सकते हैं, स्पीड भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे हमें कहीं पे भी स्पीड नहीं दे रखा, सिर्फ कांस्टेंट स्पीड लिखा है, लेकिन ये हमें गिवन नहीं है। तो देखो इसी फॉर्मूले को आप जो है आगे मॉडिफाई भी कर सकते हो। ये जो आपका स्पीड होता है ना, यानी कि जो वेलोसिटी होता है, आप इसे वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है आपका, वो रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी होता है। अब देखो अगर आपको इस सर्कुलर मोशन का रेडियस पता है और अगर आपको इसका एंगुलर वेलोसिटी पता है, तो आप वेलोसिटी भी पता कर सकते हो कि कितनी वेलोसिटी से ये स्टोन यहां मोशन कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। देखो जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल, ये स्टोन यहां पे था, फिर ये स्टोन यहां पे पहुंचा तो उसने ये एंगल कवर किया, फिर वो स्टोन यहां पहुंच गया तो अब उसने टोटल ये एंगल कवर किया, फिर उसने टोटल ये एंगल कवर किया। तो ये जो एंगल चेंज हो रहा है, ये किस वेलोसिटी से चेंज हो रहा है, उस जो जिस भी वेलोसिटी से ये एंगल चेंज हो रहा है उसी को एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पे v इज इक्वल टू क्या है, r इंटू ओमेगा होता है, इसे ओमेगा बोला जाता है। ये एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी का जो सिंबल होता है ये होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको लर्न होना चाहिए। तो v की जगह में मैं r इंटू ओमेगा लिख सकता हूं। यहां पे मैंने v की जगह में लिख दिया r इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू r। अब देखो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू r। ये फाइनली क्या हो जाएगा, देखो r से r कट जाएगा तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू r। अब देखो हमें क्या करना है इससे आगे, देखो ये जो आपका ये क्या है, आपका एंगुलर वेलोसिटी है। अब मुझे एंगुलर वेलोसिटी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। रेडियस तो हमें पता है, यहाँ पे गिवन दे रखा है 0.8 मीटर। इस एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय
टाइम होता है। तो देखो यहां पे ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है इसे रेडियन में मीजर किया जाता है, टाइम को सेकंड में मीजर किया जाता है। तो यहां पे देखो ये जो लिखा है क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ स्टोन मेक्स 14 रिवोल्यूशन इन 25 सेकंड। इस स्टोन ने जो है 25 सेकंड में 14 रिवोल्यूशन किए हैं, यानी कि टाइम कितना है आपका 25 सेकंड है, और इसने जो है 25 रिवोल्यूशन किए हैं, 25 रिवोल्यूशन किए हैं। लेकिन देखो ये जो थीटा होता है ना इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, इसे जो है हमें इसे रेडियन में मीजर किया जाता है, लेकिन यहां पे मैंने रिवोल्यूशन लिखा है तो इस रिवोल्यूशन को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 रिवोल्यूशन आपका जो होता है 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। 1 रिवोल्यूशन किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो आपको यहां पे क्या करना है, बस 25 के साथ 2 पाई को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइडेड बाय 25 सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व कर लीजिए। ये जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 25, तो ये आपका रेडियन पर सेकंड में आएगा। देखो इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। ये आ रहा है आपका 3.52 रेडियन पर सेकंड। अब देखो इस वैल्यू को, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इसे यहां पुट कर दीजिए, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो हमारा जो फॉर्मूला था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वो था ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो ये ओमेगा कितना दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी कितना दे रखा है 3.52, तो 3.52 इंटू 3.52 इंटू रेडियस कितना है, देखो रेडियस हमें यहाँ पे गिवन है 0.8 मीटर, तो ये आ जाएगा आपका 0.8 मीटर। देखो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है 9.91 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, मैंने राउंड ऑफ में यहाँ पे लिखा है, तो एनसीईआरटी में भी यही आंसर आपका बता रखा है और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है आपका। ओके।